वर्ल्ड न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो है लोकसभा चुनाव को लेकर के गहमागहमी चल रही है और गोरखपुर के 64वीं लोकसभा के निर्दल प्रत्याशी एडवोकेट पिंटू साहनी से आज मैं आप लोगों से जो है कि रूबरू कराऊंगा। आखिर में इनको जो है लोकसभा प्रत्याशी बनकर आए हैं, इनका लड़ने का मकसद क्या है, ये जनता को क्या दिलाएं। वकील साहब, आपका हमारे जो है फिशरमैन वर्ल्ड न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। थोड़ा सा आप अपना परिचय दे देंगे, फिर आगे हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद फिशरमैन वर्ल्ड न्यूज़ तथा आपके दर्शकों को। मेरा नाम पिंटू साहनी है। मैं पेशे से अधिवक्ता हूं। दीवानी कचहरी गोरखपुर में प्रैक्टिस करता हूं और मैं निर्दल प्रत्याशी गोरखपुर से जो कि मेरा चुनाव चिन्ह केतली है, क्रम संख्या 12 पे मैं हूँ। जी। अच्छा, ये बताइए, आप पेशे से वकील हैं, आपका धंधा अच्छा चल रहा था, कारोबार अच्छा चल रहा था, तो आपको जो है कि चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता पड़ गई? चुनाव लड़ने की आवश्यकता, अगर व्यवसाय की बात करें तो विधि व्यवसाय मेरा अच्छा चलता है, मेरा परिवार अच्छा, मैं भी और अपने से कहा जाए व्यक्तिगत जीवन में बहुत अच्छा व्यतीत कर सकता हूँ। आवश्यकता यहाँ कब पड़ जाती है कि जब मैं विगत कई वर्षों से, जैसे चिटफंड कंपनियाँ सहारा, PSL, पिनकॉन, यूनाइटेड में पूरे हिंदुस्तान में लोग अपना पैसा जमा कर रखे हैं, यानी ज़मीनी स्तर से ठेले कोमचे जो पसीने की कमाई रख के लोग पैसा जमा किए थे, कोई मकान बनवाने के लिए, कोई अपने बच्चों के शादी के लिए, कोई भविष्य को देखते हुए रखे थे। समस्याएं ये आई कि लोग पैसा तो जमा कर दिए, लेकिन वो पैसा किसके पास पड़ी है? डायरेक्ट सेबी के पास पड़ी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी हो जाता है कि अब लोगों का पैसा भुगतान हो जाए। अच्छा, लेकिन क्या है, इस पे अमित शाह जी बड़े बड़े विज्ञापनों के माध्यम से पूरा ढंढोरा पिटवा रहे थे, उसका श्रेय ले रहे थे, लेकिन ग्राउंड स्तर पे 1 रुपया भी नहीं मिला। 1 रुपया नहीं मिला तो हम क्या कर रहे हैं, जमा करता जो हैं अभिकर्ता हैं, उनकी लड़ाई लड़ते लड़ते मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि अगर मैं राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आऊँगा, सांसद नहीं बनूँगा, तो जो ये शिक्षा का स्तर बहुत महंगी होती जा रही है, न हम शिक्षा फ्री करा पाएंगे। और चिकित्सा, डबल इंजन की सरकार बड़ी बड़ी वादे करती है कि हम आयुष्मान कार्ड देते हैं, उस पर 5 लाख का दवा मुफ्त है। कौन सा दवा मुफ्त है? दवा मुफ्त की बात करते हैं, आप कार्ड लेके जाइए और वहाँ बैठ के इंजेक्शन का इंतज़ार करिए, जब फीडबैक आएगा तब जाके वहाँ 5-5 लाख रुपया में 3 लाख लोग विड्रॉल करने के बाद 2 इंजेक्शन लगा देते हैं। इंजेक्शन लगाने के बाद ढकेल देते हैं, कोई मतलब नहीं समझते हैं। लेकिन जो ये मेरा एक कहने मतलब यकीन नहीं, सरकार कह रही है कि मैं शिक्षा मुफ्त दे रहा हूँ, दवा भी 5 लाख रुपए का लोगों को मुफ्त करवा रहा हूँ, तो सरकार तो कहीं न कहीं अपना दावा कर रही है कि मैं जो है कि लोगों को शिक्षा और दवा मुफ्त दे रहा हूँ। इस पर क्या आपका कहना है? दवा मुफ्त की बात कर रही है तो केवल और केवल आयुष्मान कार्ड का नाम रह गया है, लोगों को लाभ नहीं उसका मिल पा रहा। लाभ कब मिलेगा कि आप चिकित्सा एकदम फ्री कर दो कि अगर आप आधार कार्ड लेके जाते हैं या पहचान पत्र लेके आप जाते हैं तो आपकी समस्या यानी आपकी तबीयत खराब है तो आपका दवा इलाज होना शुरू हो जाए, आपको संतुष्ट करके भेजा जाए, तब तो चिकित्सा फ्री हुई। जब चिकित्सा के साथ साथ जब शिक्षा की बात आती है तो किताबें इतनी महंगी हो गई है, गरीब घर के या मध्यम वर्गीय परिवार के लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। आप ऐसा फ्री कर दो 1 से स्नातक तक कि लोग अपना एडमिशन करा के अच्छे से पढ़ाई करा पाएँ। आपका कहने का मतलब ये है कि सरकार जो 5 लाख रुपए का जो दे रही है तो इसमें लोग परेशान हैं, और आपका कहने का ये मतलब है कि भारत के हर निवासी है, उनके पास कोई न कोई प्रूफ है, वह अपना कोई सा भी ID प्रूफ लेकर के जाएं और अपना मुफ्त दवा करा के लाएं। जी, उनको स्मार्ट कार्ड की कोई आवश्यकता न हो। जी नहीं। ये आपका कहना है। जी। और शिक्षा का जो होता है, शिक्षा का जैसे आपको दिलाना है कि सभी को फ्री, तो उसका एक जो है कि सिस्टम है कि लोकतंत्र का मंदिर जो है लोकसभा, वहाँ से जो है कि आवाज़ उठा करके लोगों को दिलाया जाता है। तो वहाँ जा करके आप जब लोकसभा में जाएंगे तो क्या आवाज़ उठाएंगे, कैसे लोगों को दिलाने के लिए प्रयास करेंगे? प्रयास ये करेंगे 1 से स्नातक तक। अगर संविधान की बात करते हैं तो वहाँ तो आपको ये कहा गया है कि शिक्षा फ्री की बात कही गई है 14 वर्षों तक है, लेकिन
समानता की बात कहाँ आ रही है। प्राथमिक विद्यालय में जाइए, प्राइमरी विद्यालयों में आप जब जाते हैं तो वहाँ देखने को मिलता है कि आबादी अगर कहा जाए जिस भी गांव के ग्राम सभा के है वहाँ 500 या 5000, वहाँ बच्चे 150, यानी आप शिक्षा जब नहीं दे पा रहे हैं बेहतर तो बच्चे घटेंगे। जब समानता में लाएंगे, अमीर गरीब सबको एक जगह रखेंगे, शिक्षा आप बेहतर देंगे तो सभी लोग वहीं पढ़ाना चाहेंगे। तो हमारा कहना ये है, शिक्षा फ्री होने का मतलब ये है कि एक रूपता हो, समानता हो। ठीक ठीक। कुमार त्रिपाठी है, मैं जीता भवन अयोध्या जी में रहता हूँ। मैं गोरखपुर से लोकसभा का पर्चा उठाया हूँ, पर्चा लिया हूँ अधिकारियों के बीच से, और यहाँ शिक्षा फ्री के लिए, प्राइवेट वकीलों के लिए, फिर मीडिया को प्रोटेक्शन देने के लिए अन्य चर्चा पे यहाँ पे प्रत्याशी आप जो है अपने जो प्रत्याशी पिंटू साहनी थे, आप सपोर्टर हैं, कैसे इनका सपोर्ट कर रहे हैं, किस आधार पर कर रहे हैं? आधार पे इनका पंपलेट पे जो लिखा हुआ है, तो सब लोग एक ही बात मांग रहे हैं, हम प्राइवेट वकीलों के लिए और जो मीडिया के लिए और जो दवा के लिए ये उपचार करा रहे हैं, इसी के लिए हम इनके साथ। आपका क्या नाम है? नितिन चौधरी। अच्छा जी जी, आप ये जो है अभी देख रहे हैं पिंटू साहनी के साथ में लगे हुए हैं, तो क्या इनकी विचारधाराएं आपको पसंद हैं? जी जी। क्या जो इनका विचारधाराएं जो लिखे हैं अपने, इस पर तो क्या आप सहमत हैं पूर्णतः रूप से? जो इनकी जो मुद्दाएं हैं ये जेन्युइन है और ये वास्तव में होना चाहिए। वास्तव जितनी कंपनियाँ हैं, वास्तव में शिक्षण कंपनियाँ हैं, जी जी, जितने पीड़ित लोग हैं, बहुत से लोग स्वर्गीय हो गए पैसा पाते उन्हें कंपनी का पैसा मिला नहीं है, और बहुत से लोग जो है कि वादा करते रहे लेकिन अभी किसी भी गरीब भाई का पैसा मिला नहीं। दोस्तों आज आप देखेंगे बहुत सारे लोगों ने अपनी बात को रखा, और जो है कि आज इनका जो मेन विषय है कि शिक्षा और दवा जो है कि फ्री करवाना है, और दूसरा जो है कि प्राइवेट कंपनियों में बहुत सारे लोगों को पैसा फंसा हुआ है, उस पैसों को दिलवाना है, मेन उनका मुद्दा है। फिर अगले चर्चे के लिए कुछ देर के लिए फिर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।